भक्ति चैनल में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। आज का दिन आपका मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बार एक राजा संत जी के पास गए। संत जी से कहा, संत जी मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, उसके लिए कोई युक्ति बताइए। तो संत जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको 3 वचन देता हूँ, 3 वचनों का पालन करना। संत जी ने कहा राजा से। राजा ने कहा, कौन से वचन बताइए मुझे। तो संत जी ने कहा, पहला वचन तो यह है कि जब कल सवेरे नींद से जगोगे तो नहा धो के भगवान का ध्यान करके अपने नगर में निकलना, पूरे राज्य में देखना कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरा वचन ये है कि जो तुम्हारा शत्रु है, जिससे तुमको भय है, तो उसको प्रेम से, उसके साथ प्रेम से पेश होना, उसको बहुत प्यार करना। और तीसरा वचन है, क्रोध में आके, गुस्से में आके कभी जल्दी से निर्णय मत लेना। बहुत सोच समझ के, भगवान का ध्यान करके, बहुत सोच के कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ ये ठीक है नहीं है, विचार करके निर्णय लेना। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही वो अपने महल से निकला राज्य में भ्रमण करने के लिए, थोड़ी ही देर निकला था कि एक वृद्धा रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। राजा ने उसे प्रणाम किया, कहा, माता जी आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है। तो उस वृद्धा ने बड़े प्रेम से रोते हुए कहा, क्या बताऊं भैया आपको मैं, हमारे राजा इतने अच्छे हैं, इतना अच्छे राज्य की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, किसी को कोई परेशानी नहीं है, पूरे राज्य में शांति है, प्रेम है, सौहार्द है, सब आपस में मिल के रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो ये है कि आज से 3 दिन के बाद हमारे राजा का शरीर शांत हो जाएगा। एक सांप आएगा, सांप उनको डसेगा, उनका शरीर शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, आपको कैसे पता। उसने कहा, पक्का है 3 दिन में हमारे राजा का शरीर शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है फिर देखते हैं। वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा, उसको दूसरा वचन याद आया। उसने कहा, संत जी ने कहा था कि भ्रमण करने के लिए जाना, आपके बारे में क्या चर्चाएं चल रही थी, ये तो मुझे पता चल गया कि इतना प्रेम करती है मुझसे प्रजा की, मेरे बिना रोने लगी मैं नहीं रहूँगा तो कैसे राज्य चलेगा करके। तो उसने कहा दूसरा वचन। तो उसने कहा, राजा ने सोचा कि मेरा शत्रु तो सांप है जो परसों मुझे डसेगा। अब वृद्धा ने बताया, सांप डसेगा, वही तो मेरा शत्रु है। तो उन्होंने क्या किया, महल में गए, आगे महल के गेट से अंदर जहाँ राजा विश्राम करते थे वहाँ तक उन्होंने फूल बिछा दिए। पूरे रास्ते में फूल बिछाए और सोने की कटोरी में 1-1, 2-2 फीट की दूरी में दूध रख दिया और वह अपने कमरे में विश्राम करने लगे। अब देखा, तीसरे दिन देखा उन्होंने कि 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन देखा कि सांप आ रहा है बाहर से बड़ी फुंकारते हुए। अब सांप जब फूलों में गया तो वो कह रहा, अरे यहाँ तो बड़ी हमारे लिए सेज लगी है, सेज बिछा रखी है, हमको तो हमारा दर्शन करते ही लोग लाठी डंडों से मारने के लिए आ जाते हैं। और थोड़ी दूर आगे गया तो उसको सोने की कटोरी में दूध दिखा, उसने दूध पिया भरपेट। फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरी कटोरी, फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरी कटोरी, 4-5 कटोरियों से उसने जब दूध पी लिया, खूब छक हो गया, पेट भर गया उसका। तो उसने मन में विचार किया कि जिस राजा को मारने के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसका मैं प्राणांत करने के लिए जा रहा हूँ, जिसका शरीर शांत करने के लिए जा रहा हूँ, जो रहेगा ही नहीं, तो वह फिर मेरे लिए, शत्रु के लिए इतना प्रेम है उसके हृदय में, तो उस प्रजा के लिए क्यों नहीं होगा। तो वो वहाँ से लौट के चला गया। उसने कहा, नहीं मारूंगा राजा को, ये राजा तो इतना अच्छा है, मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, राजा का शरीर ही शांत हो जाता तो राज्य कैसे चलता। वो वापस चला गया। अब 2-3 दिन बाद फिर उसने तीसरे वचन का पालन किया। उसकी कोई और नहीं था, पुत्र नहीं था। तो उसने अपने, एक लड़की थी उसकी बस, तो पुत्री को उसने पुत्र के कपड़े पहन के उसको सिंहासन पर बैठाया। उससे कहा, बेटा हमारे बाद तुमने गद्दी संभालनी है और तुम संभालोगी इस गद्दी को, तुमको राजकुमार बनाते हैं, अभी राजकुमार बनाएंगे तभी राजा बनोगे तुम। तो लड़की ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब उसको लड़के के कपड़े पहन के गद्दी पर बैठा दिया गया।
और गद्दी पर बैठने के बाद शाम हो गई, दिन भर राज तिलक की तैयारी हुई, फिर लड़की को राजकुमार बनाया। तो राजकुमार बनाया, राजा की गद्दी संभालेगी करके। अब वो शाम को क्या हुआ, लड़की वो बिना वस्त्र बदले अपने माँ के पास चली गई। माँ लेटी थी, वो भी उसके बगल में लेट गई। अब जब राजा शयन करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि हम मेरी पत्नी के पास या आदमी कौन सोया है। उनको क्रोध आया, उन्होंने तलवार खींची। उनका किसकी हिम्मत हुई हमारी रानी के पास में लेटने की। तलवार खींची तो फिर उन्होंने तीसरा वचन याद आया, क्रोध में जल्दी से निर्णय मत लेना, सोच विचार के निर्णय लेना, मैं एक गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ कहीं। तो इतना सोचने में उनके जितनी देर वो सोच रहे थे उतनी देर में उनकी पत्नी की आंखें खुल गई, रानी की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो आप, ये आपकी बेटी है, मेरे बराबर में लेटी है। तब उन्होंने संत के तीनों वचन लगाए, तो तीनों वचनों में उसका कल्याण हो गया। पहला वचन, नगर में गए, वृद्धा मिली, उसने कहा राजा के 3 दिन बाद शरीर शांत हो जाएगा। और दूसरा वचन, उनका शत्रु था सांप, सांप के लिए इतने प्रेम से व्यवहार किया उन्होंने, सांप भी चला गया, मृत्यु भी टल गई। और तीसरा वचन था, उनको क्रोध आ गया कि हमारी महारानी के बराबर में किसकी हिम्मत हुई सोने की, कौन आदमी है ये। जैसे वो उसको तलवार से मारने के लिए तैयार हुए तो राजा का संत का तीसरा वचन याद आ गया। संत जी ने कहा था, विचार के क्रोध में जल्दी निर्णय मत लेना। उनके विचार करते ही रानी की आँख खुल गई, तो अपनी पुत्री को मारने से भी बच गए। तो इसलिए दूसरे दिन संत के पास गए, संत को दंडवत करके कहने लगे, महाराज आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, आपने तो इतनी अच्छी युक्ति बताई, आज तो मेरा शरीर शांत हुए 3 दिन हो जाते, लेकिन ऐसे आपके वचन लगाने से मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये आपकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है, वो सारे सृष्टि चलाने वाले की लीला है, उसकी लीला को कोई नहीं जान सकता है। क्या पता उसने, वो कहता है पहले शरीर तकदीर बनती है फिर शरीर बनते हैं, कौन से मिनट में क्या करना उसको पता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हमने जैसा चल रहा है, जो चल रहा है सब ठीक है, सब ठीक है करके सहजता से सब काम करने हैं और अपनी प्रसन्नता, अपनी शांति, अपना आनंद को अपने पास संभाल के रखना है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, शांति और आनंद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, शांति आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था तो भगवान ने कर रखी है, उतना तो है। तो ये सोचो कि हमारे बराबर कायनात किसी के पास है ही नहीं, हम राजा के भी महाराजा हैं, क्योंकि हमको शांति और आनंद हमारे पास है। धन्यवाद आप लोगों का। अगर ये दृष्टांत अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।